चलिए इस वीडियो में देखते हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का थोड़ा सा पहले बेसिक समझाते हैं, उसके बाद परिमेय और अपरिमेय संख्या। तो इसका जो बेसिक है, भिन्न भिन्न बराबर होता है अंश बटे हर। भिन्न बराबर होता है अंश बटे हर। ऊपर वाला को अंश बोलते हैं, नीचे वाला को हर बोलते हैं। ए बटे बी भी बोल सकते हैं, पी बटे क्यू भी बोल सकते हैं, एक्स बटे वाई भी बोल सकते हैं। तो ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है, उसे क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। जैसे बोलेंगे 3/5, तो 3 क्या है? अंश है, और नीचे वाला ये हर है। तो 3 अंश है और 5 हर है। ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है। बोलेंगे ए बटे बी, ऊपर वाला क्या है? अंश है, नीचे वाला हर है। बोलेंगे एक्स बटे वाई, ऊपर वाला अंश है, नीचे वाला हर है। 5/7, तो ऊपर वाला क्या है? अंश है, नीचे वाला हर है। चलिए ठीक है, ऊपर वाला अंश और नीचे वाला हर है, तो ये पूरे क्या है? ये पूरे भिन्न है। पूरे ये क्या है? पूरे ये भिन्न है। पूरे ये भिन्न। बोलेंगे 3/5, ये जो 3 है ये अंश है, और ये 3 5 हर है, और ये पूरे क्या है? भिन्न है। क्योंकि भिन्न उसको बोला जाता है जो बटे में हो, ए बटे बी, पी बटे क्यू के रूप में, या एक्स बटे वाई के रूप में हो। ये सबको भिन्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूरे को भिन्न बोलते हैं। थोड़ा सा बोलेंगे 7/9, ये पूरे क्या है? ये भी भिन्न है। तो भिन्न समझ में आ गया। भिन्न किसे कहते हैं? 3/2 है, ये भी भिन्न है। तो अगर बीच में जोड़ दे देते हैं तो ये क्या हो गया? भिन्न का जोड़ हो गया। अगर 2/5 है, 3/6 है, तो ये भी भिन्न है। अगर यहाँ पे माइनस का चिन्ह दे देंगे तो ये क्या हो गया? ये भी पूरे भिन्न है, ये भी भिन्न, तो भिन्न का घाटा हो गया। अगर यहाँ पे गुणों लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा? भिन्न का गुणा हो गया। अगर यहाँ पे भाग लगा देंगे तो ये क्या हो गया? भिन्न का भाग हो गया। तो भिन्न के बारे में समझ गया। भिन्न उसे बोलते हैं जो अंश बटे हर के रूप में है। मतलब पी बटे क्यू, ए बटे बी, या एक्स बटे वाई के रूप में होना चाहिए, बटे में होना चाहिए। समझ में आ गया? तो भिन्न उसे कहते हैं। भिन्न समझ में आ गया। अंश किसे कहते हैं, हर किसे कहते हैं। अब थोड़ा सा समझते हैं बेसिक चीज। √1 का मान होता है 1, √4 का मान होता है 2, √9 का मान होता है 3, √16 का मान होता है 4, √25 का मान होता है 5, √36 का मान होता है 6, √49 का मान होता है 7, √64 का मान होता है 8, √81 का मान होता है 9,
और रूट पूरे 100 का मान होता है 10। ये थोड़ा सा बेसिक है, ये ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। चलिए, अगर ये भी नहीं जानते हैं तो थोड़ा सा इस पे देख लेते हैं। जैसे रूट 4 का है, रूट 4 का, इसका निकालने का 2 कैसे आया, ये निकालने का थोड़ा देख रहे हैं अभी। तो रूट 4 का ये जो रूट 4 है, 4 को अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 4 का 2 से 2 हो गया और 2 से 1 हो जाएगा। तो 4 को कितना लिख सकते हैं, 2 गुना 2, 1 तो लिखेंगे नहीं, तो 4 को, तो रूट से जब भी निकलता है तो 2 गो में एगो निकलता है, तो 2 में एगो निकल गया तो रूट से बाहर हो गया, 2 गो में एगो तो कितना हो गया 2, तो हो गया रूट 4 का मान कितना हो गया 2 हो गया। समझ में आ गया। अगर रूट 9 का मान बोलेंगे, रूट 9 का मान कितना होता है, तो रूट 9 का कीजिए, 9 का खंड 3 से होगा 3, फिर 3 से 1, तो रूट 9 का कितना लिखेंगे 3 गुना 3, तो कितना हो गया 2 गो में एगो निकलता है, रूट से जब भी निकलता है तो 2 गो में एगो, तो एगो निकल गया। रूट 9 का मान कितना हो गया 3 हो गया। चलिए थोड़ा सा आगे अगर बोलेंगे, रूट 36 का मान कितना होता है, इस पे दिया हुआ है, थोड़ा सा देख लेते। रूट 36 का, तो 36 को अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 2 से 18 आ जाएगा, 2 से 9 हो जाएगा, 3 से 3 होगा और 3 से 1 हो जाएगा। तो 36 को कितना लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 2 गो में जोड़ों में एगो निकलता है तो 2 गो में एगो निकल गया, ये फिर ये 3 गो में एगो निकल गया, तो 3 दूनी कितना हो गया 6 हो गया। तो रूट 36 का कितना हो गया 6 हो गया। तो ये समझ गया निकालने के लिए। अब थोड़ा सा इसका देखते हैं। देखिए, रूट 4 और रूट 9 है, इसके बीच में भी कुछ होगा। जैसे रूट देखते हैं, रूट 8 का मान कितना होगा, रूट 8 का मान, रूट 8 का रूट 12 का मान कितना होगा, रूट 16 का मान कितना होगा, रूट 20 का मान कितना होगा, रूट 24 का मान कितना होगा, रूट 50 का मान कितना होगा। तो इसको देखते हैं थोड़ा सा। अगर ये सब निकाल लेते हैं तो 1 से रूट 100 तक निकल जाएगा आराम से। तो इसका 8 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए, 8 का कितना होगा 2 से 4, 2 से 2, 2 से 1, तो कितना लिखेंगे रूट 8 को 2 गुना 2 गुना 2, तो जोड़ों में एगो निकल जाएगा, जोड़ों में 1 निकले, 2 गो में एगो तो निकल गया रूट से बाहर, लेकिन एगो बच गया, रूट से एगो बच गया। तो रूट 8 का मान कितना हो गया 2 रूट 2, 2 रूट 2। अब जी रूट 12 का फिर निकालेंगे इसको, और अभाज्य गुणनखंड करना है रूट 12 का। तो रूट 12 को कितना लिखेंगे, 12 का खंडन करते हैं, 2 से 6 हो गया, 2 से 3 हो गया। अब तो होगा नहीं, 1 से काटेंगे तो फिर उतने रह जाएगा। तो लिख लेते हैं इसको, 12 को 2 गुना 2 गुना 3, तो 2 गो में तो एगो निकल गया, 2 गो में एगो निकल गया, तो कितना हो गया 2, 2 गो में एगो निकल गया, लेकिन रूट में 1 बच गया, रूट में 1 बच गया, तो रूट में क्या बचा 3, तो रहने दो। तो रूट 12 का मान कितना हो गया 2 रूट 3 हो गया, 2 रूट 3 हो गया, ठीक है। अब निकालते हैं इसका 16 का। तो 16 का कितना, ये तो पता है, 16 का 16 खंडन करेंगे, करते हैं 16 का, 2 से 8 हो गया, 2 से 4 हो गया, 2 से 2 हो गया और 2 से 1 हो गया, 4 बार आया है, 2 गुना 2 गुना 2
गुनो 2, तो ये कितना हो जाएगा? तो 2 गो में तो ए गो निकल गया, फिर 2 गो में ए गो निकल गया, तो कितना हो गया? 2 दूनी 4 हो गया। तो √16 का मान कितना होता है? ये 4 होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं √20 का मान कितना होगा। तो √20 का खंडन करेंगे, 20 का 2 से 10 हो गया, 2 से 5 हो जाएगा, और तो फिर कटेगा नहीं, 5 से करेंगे तो एक बार में। चलो ठीक है, तो लिखते हैं इसको 2 गुना 5। तो 2 गो में तो ए गो निकल गया, लेकिन रूट के अंदर क्या बच गया? √5 बच गया, √5 हो गया इसका आंसर। तो इस तरह से निकल जाएगा सब। 24 का देखते हैं, 24 का तो कितना हो जाएगा? 2 से 12 हो जाएगा, 2 से 6 हो जाएगा, 2 से 3 होगा, फिर 3 से 1, तो कितना हो जाता है? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 या 24। ठीक है, तो 2 गो में एगो निकल गया, लेकिन ये दोनों तो ये रहिए गया। अगर ये दोनों भी 2 गो रहता तो निकल जाता, लेकिन 3 दूनी 6, ये तो √1 का 6 हो गया। समझ में आ गया? उसी तरह 50 के भी निकल जाएगा। ठीक है, 50 का करते हैं, 50 का करते हैं। तो 50 का कितना हो जाएगा? 50 का 2 से 25 हो गया, 5 से 5 हो गया, 5 से 1 हो गया, तो कितना हो जाएगा? √2 गुना 5 गुना 5। तो 2 गो में एगो निकल जाएगा, तो 2 गो में एगो निकल गया, लेकिन क्या बचा? √2, तो √2 हो गया। तो √50 का मान कितना हुआ? 5√2। तो रूट से मान निकालने के लिए सीख गए हैं। ठीक है, ये थोड़ा बेसिक है, इस कारण से ये थोड़ा बतला है अभी। अब एक चीज़ और देख लेते हैं। एक चीज़, अगर किसी का मान रूट से तो ये आ गया, √8 का मान 2√8 है, 2√4 है, √12 का मान होता है 2√3 होता है, लेकिन यही दे दे और बोलेगा ये वाला मान निकालने के लिए, तो निकाल सकते हैं। देखिए थोड़ा इसमें, अगर यही वाला मान दे दे, ये सब अगर ये मान दे देगा और बोलेगा कि ये वाला मान निकालिए, जैसे 3√5 दे दिया, बोलेगा इसका मान कितना होगा, किसका रूट इतना आया है, ये तो पता करना पड़ेगा। तो ये जितना है, कितना है? 3 है, तो जितना है उतने से गुना करेंगे। 3 है तो 3 से गुना करेंगे। अब सबको आपस में गुना कर देते हैं, तो 3 3 9 हो गया, 9 5 45 हो गया। ये √45 का मान है। समझ में आ गया? बोलेंगे 2√3, मतलब इसका मान कितना होगा? तो जितना आगे में है ये परिमेय संख्या, रूट से बाहर जितना उतने से गुना करना है। तो कितना है? 2 है, और एक 2 से गुना कर देते हैं, तो 2 दूनी कितना हो गया? 4, और 3 है तो 4 तिया कितना हो गया? √12। देखिए यहाँ निकाले हैं, √12 का मान 2√3, 2√3। समझ में आ गया? बोलेंगे 3√2 का मान कितना होगा? मतलब ये 3√2 का मान, तो जितना है उतने से गुना करना। 3 तिया है 9, 9 दूनी 18 हो जाएगा। देखिए 18 का मान निकाले हैं, न है यहाँ पे, न है। ठीक है, इस तरह से बोलेंगे 2√5, मतलब इसका मान कितना होगा? इसका मान बतलाइए। तो जितना है उतने से 2 है, तो 2 से 2 दूनी कितना हो गया? 4 हो गया। 4 गुना 5, 4 गुना 5 कितना हो जाता है? ये तो 20 हो गया, ये रूट में 20 हो गया। तो देखिए 20 का मान कहीं निकाले हैं, कौन निकाले? हाँ यहाँ निकाले हैं। तो 2√5 का मान कितना होता है? 20 होता है। 2
2√5 का मान 20। अगर इधर से क्वेश्चन अगर √20 का मान पूछे तो 2√5 होता है। अगर 2√5 का मान अगर पूछ लिया जाए तब कितना होगा, 20 होगा। दोनों तरफ से समझ गया, ठीक है। ठीक है, इसको रब करते हैं। चलिए, अभी तक तो बेसिक कुछ सीख रहे थे। अब देखते हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या समझाते हैं। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। जो परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या क्या होता है, गिनती वाला संख्या। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... ये सब परिमेय संख्या। कैसा संख्या है, तो ये जो सब परिमेय संख्या है, तो ये सब कैसा संख्या है, परिमेय संख्या है। गिनती वाला संख्या परिमेय संख्या। अगर P/Q के रूप में आ जाए, P/Q के रूप में, सीधा इसका कहने का मतलब जो भिन्न में आ जाए, भिन्न में तो क्या होता है, अंश बटे हर। P/Q भी लिख सकते हैं, A/B, मतलब बटे मानो चीज जो भिन्न में आ जाए, P/Q में आ जाए। बोलेंगे 3/5, ये तो भिन्न में आ जाता है, भिन्न। तो अगर जो भिन्न 3/5 हो गया, 3/7 हो गया, 2/5 हो गया, 9/11 हो गया, 13/17 हो गया, 20/33 हो गया, तो ये सब कैसा संख्या है, परिमेय संख्या है। ये सब कैसा संख्या है, तो परिमेय संख्या। गिनती वाला संख्या परिमेय संख्या। अगर भिन्न में आ जाए तो ये भी परिमेय संख्या। तो समझ में आ गया परिमेय संख्या किसे कहते हैं। और रूट में ध्यान रखिएगा, रूट में जैसे √4 का मान कितना होता है, जो रूट से निकल जाए, वो परिमेय है। √4 का मान कितना होता है, 2। तो 2 तो गिनती वाला संख्या में आ गया, तो ये भी परिमेय संख्या हो गया। जो रूट से निकल जाए वो परिमेय संख्या। √9 का मान 3 हो जाएगा, कितना होता है, ये भी परिमेय संख्या है। ये परिमेय संख्या। बोलेंगे √8 का मान 2√2 हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा। तो ये परिमेय संख्या है नहीं, ये परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि रूट में है। ठीक है, तो आगे देखते हैं अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या समझ में आ गया, चलिए ठीक है। अब देखते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या जो है, जो रूट में रहे उसे अपरिमेय संख्या बोलेंगे। √3 जो रूट में है, √2, √5, √7, √11, √13, √17,
रूट 31। तो ये जो सब है ये अपरिमेय संख्या है। कैसा संख्या है? ये तो आगे चलते रहेगा। तो ये सब अपरिमेय संख्या है। कैसा संख्या? अपरिमेय संख्या। अब देखिए, रूट 2 अपरिमेय संख्या, रूट 3 अपरिमेय संख्या, रूट 5 अपरिमेय संख्या। तो जो रूट में है वो अपरिमेय संख्या। अच्छा बतलाइए, रूट 2 कैसा संख्या है? तो ये अपरिमेय संख्या। कैसा संख्या? अपरिमेय संख्या है। कैसा संख्या है? अपरिमेय संख्या है। अब ध्यान से, ये जो सब है अपरिमेय संख्या है। अब रूट 2 बटे रूट 3 ये कैसा संख्या है? ये भी पी बटे क्यू के रूप में है। पी बटे क्यू के रूप में है ना? पी बटे क्यू के रूप में। तो ये परिमेय संख्या हो गया? नहीं, ये परिमेय संख्या नहीं होगा। कैसे न? तो ये रूट में है। क्या बोले हैं कि अपरिमेय संख्या जो भी है वो रूट में है। तो अपरिमेय संख्या उसे कहते हैं जो रूट में है। तो रूट में है, रूट 2 है, रूट 3 है। इसको इतना भी लिख सकते हैं, 2/3 पूरे को रूट ले सकते हैं। तो ये रूट में है। रूट में है इस कारण से ये कैसा संख्या है? अपरिमेय संख्या है। ध्यान से बोलेंगे, रूट 7 बटे रूट 3। तो ये कैसा संख्या है? ये अपरिमेय संख्या है। कैसा संख्या है? तो ये अपरिमेय संख्या है। बोलेंगे 1 बटे रूट 3, ये भी कैसा संख्या है? अगर अंश या हर में कहीं पे अगर रूट चढ़ जाए तो ये पूरे संख्याओं को क्या कर देता है? ये अपरिमेय संख्या हो जाता है। ठीक है। बोलेंगे 2/2 में रूट 3 से भाग दे रहे हैं। तो ये भी कैसा संख्या है? तो ये भी अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या। कैसा संख्या है? तो ये भी अपरिमेय संख्या है। जब रूट में अगर कहीं पे दिख जाए तो वो कैसा संख्या हो? अपरिमेय संख्या। अब ध्यान से, अब एक चीज, परिमेय और अपरिमेय संख्या समझ में आ गया? मतलब ये गिनती वाला संख्या बोलेंगे। अच्छा बतलाइए, रूट 5 है, रूट 4 है, रूट 9 है और रूट 11 है। तो ये बतलाइए ये सब कैसा संख्या है? रूट 5 कितना है? ये अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या। ठीक है, संख्या। ये भी 4 कैसा संख्या? ये 4 का मान कितना होता है? ध्यान से अभी बतलाए हैं, रूट 4 का मान 2 होता है। कितना होता है? 2। तो ये तो गिनती वाला संख्या में आ गया। तो गिनती वाला संख्या क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। परिमेय संख्या मतलब रूट 9 का मान कितना होता है? तो रूट 9 का मान होता है 3। तो ये भी कैसा संख्या हो गया? परिमेय संख्या। ध्यान से, ये रूट में है, इसको अपरिमेय संख्या नहीं बोलना है, क्योंकि रूट 9 का मान होता है कितना होता है? तो 9 होता है। रूट 9 का मान 3 होता है, इस कारण से ये परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। रूट 11 का मान कुछ होता है? नहीं, तो ये अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। अब ध्यान से बोलेंगे, ये 2 कैसा संख्या? तो ये परिमेय संख्या। रूट ये 5 ये कैसा संख्या हो गया? ये अपरिमेय संख्या। अब ये परिमेय संख्या है और ये कैसा संख्या है? अपरिमेय संख्या। अच्छा थोड़ा सा इस पे एक चीज, ये कैसा संख्या? परिमेय संख्या। बोलेंगे अपरिमेय संख्या कुछ भी उठा लेते हैं। रूट 5
अपरिमेय संख्या, जो रूट में है वो अपरिमेय संख्या, जो रूट से बाहर है वो परिमेय संख्या। अब मतलब एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे, एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो ये अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या। कैसा संख्या होगा? ये अपरिमेय संख्या होगा। अगर एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को, एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या को अगर घटाएंगे तब कैसा संख्या होगा, तब ये पूरे संख्या कैसा कहलाएगा? तो ये भी अपरिमेय संख्या कहलाएगा। अपरिमेय संख्या। अगर एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को गुणा करेंगे, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को गुणा करेंगे तो ये कैसा संख्या होगा? तो ये भी अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या। अगर एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, आखिर 5 बार बार क्यों लिख रहे हैं? नहीं 5 नहीं, ये √5, √3 भी लिख सकते हैं, √2 भी लिख सकते हैं। ध्यान से, ऐसा नहीं कि √5 है तो खाली सिर्फ √5 अपरिमेय संख्या, नहीं, जो रूट में है वो सभी अपरिमेय संख्या, जो रूट से बाहर नहीं निकले वो अपरिमेय संख्या। तो दो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को भाग देंगे तो ये कैसा निकलेगा? तो ये भी अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। इस कंडीशन में एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्याओं को जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा करेंगे, चाहे भाग देंगे, तब फिर भी चारों कंडीशन में ये अपरिमेय संख्या ही है, अपरिमेय संख्या ही आता है। तो इसमें ध्यान से, अगर परिमेय संख्या और परिमेय संख्या को जोड़ते हैं तब क्या आता है? परिमेय संख्या और परिमेय संख्या को जोड़ेंगे तब क्या होगा? तो परिमेय संख्या और परिमेय संख्या का परिमेय संख्या प्लस परिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो वो परिमेय संख्या ही होगा, परिमेय संख्या होगा। जैसे 2 परिमेय संख्या है ना, और बोलेंगे 3 कैसा संख्या? 3 भी परिमेय संख्या है, तो यह परिमेय संख्या और परिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो ये तो 5 निकला, तो ये भी 5 कैसा संख्या हो गया? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो फिर भी परिमेय संख्या। अगर अपरिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो ये कितना होगा? √5 प्लस √2 प्लस √5, ये भी अपरिमेय संख्या। अगर अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे, अपरिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो ये कैसा संख्या निकलेगा? अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो अपरिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या और परिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो ये कैसा संख्या होगा? परिमेय संख्या होगा। ठीक है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या समझ में आ गया। चलिए, (3√6) ये कैसा संख्या है? ये तो एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, और ये जो है 6 ये कैसा संख्या है? तो ये अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो और परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या आपस में यहाँ क्या हो रहा है? गुणा होता है, चुपचाप है, चुपचाप का मतलब गुणा। तो एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या आपस में अगर गुणा होता है तो ये पूरे क्या कहलाता है? अपरिमेय संख्या।
अपरिमेय संख्या। समझ में आ गया। एक परिमेय और एक अपरिमेय, अभी बतला है कि एक परिमेय संख्या को एक अपरिमेय संख्या को गुणा करेंगे, जोड़ेंगे, घटाएंगे, भाग देंगे, चाहे कोई भी कंडीशन हो, उस समय ये अपरिमेय संख्या ही होगा। अगर परिमेय संख्या में परिमेय संख्या जोड़ेंगे तो वो परिमेय संख्या कहलाएगा। ये परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो वो अपरिमेय संख्या होगा। और अपरिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे, अपरिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो ये अपरिमेय संख्या ही होगा। अपरिमेय संख्या। समझ में आ गया परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में। चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। रूट 9, रूट 30, रूट 49, रूट 144। तो इसका तो निकालना पड़ जाएगा। तो रूट 9 का मान कितना होता है? रूट 9 का मान 3 होगा। कितना होता है? 3 होता है। तो 3 कैसा संख्या? ये तो 3 तो परिमेय संख्या हो गया। परिमेय संख्या। रूट 30 का मान, रूट 30 का मान निकालते हैं। 30 का खंडन करेंगे, 2 से 15 हो गया, 3 से 5 हो जाएगा। अब तो कटेगा नहीं, 10 या 15, ये तो तीनों एक क्या आ रहा है। 3 दूनी 6 पंचे 30, 2 से नहीं कटेगा, 2 15, 3 से 5, तो रूट कितना हो गया? ये तो रूट 30 है। रूट 30 का ये भी अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। रूट 49 का मान कितना होता है? रूट 49 का मान 7 होता है। कितना होता है? रूट 49 का मान 7 होता है। तो ये 7 कैसा संख्या? तो ये 7 परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। अच्छा 144 का मान बोलिए। 144 का मान कितना होता है? खंडन करके देखते हैं। 144 का 2 से लगाएंगे तो 7 दूनी 14, 2 और 2 से फिर लगाएंगे तो 36 दूनी 72 हो जाएगा। 2 से लगाएंगे तो 18 दूनी 36 हो जाएगा। 2 से लगाएंगे तो 9 हो जाएगा। और 3 से 3 होगा और 3 से फिर एक बार में कट जाएगा। ठीक है, ये कितना हो गया? तो 144 का मान खंडन करते हैं, कितना आया? 2 गुनो 2 गुनो 2 गुनो 2, 4 बार है, 4 बार, और 3 गुनो 3। अब जोड़ों में एक निकलता है, पहले बतला दिए हैं कि जोड़ों में एक निकलता है। ये 2 गो में तो एगो निकल गया, फिर ये 2 गो में तो एगो निकल गया, फिर ये 3 गो में तो एगो निकल गया। तो ये कितना हो गया? तो 2 दूनी 4 हो गया, 4 तिया 12 हो गया। तो ये 12 कैसा संख्या? 144 का मान कितना होता है? 12 हो गया। तो 12 कैसा संख्या? गिनती वाला संख्या में आ जाता है। रूट से बाहर निकल गया, जो रूट से बाहर निकल जाए वो कैसा संख्या है? वो परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। तो इस वीडियो में परिमेय और अपरिमेय संख्या अच्छी तरह से समझ में आ गया। चलिए ठीक है, अगला वीडियो में देखते हैं।